जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज मैथ का साथियों 12वां लेक्चर होगा, तो सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं, क्योंकि आज आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। और आय और व्यय की जो क्लास होगी साथियों, आज एक शानदार क्लास होने वाली है। तो सभी लोग वीडियो को अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और अपने प्रिय साथियों को भी बता दीजिए, या जो लोग लाइव नहीं हुए हैं उनको आप बता दीजिए, वीडियो को उनके ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग लाइव आ जाएं। देखिए, फ्री की क्लास है, जिनका भला हो जाए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न साथियों आज के होंगे यहाँ पर, सभी लोग लाइव आ जाएं फटाफट। गुड इवनिंग सभी को। जी बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई लाइव आएँ, वीडियो को भाई शेयर कर दीजिए सारे ग्रुपों में। देखिए, अभी कुछ लोग लाइव नहीं हुए हैं, सभी लोग लाइव आ जाएं। आइए, देखिए भाई, वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके मित्र हैं, जानते हो दोस्त कि आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आय और व्यय के साथ ही आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आज ये हमारी हो सकती है लास्ट क्लास हो। आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन जो भी है साथियों, ये आज हो सकता है फिनिश हो जाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने वीडियो को, जो साथियों जो वीडियो है, सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि जिनका ही भला हो जाए साथियों, उतना ही तो बेस्ट है। क्योंकि एग्ज़ाम भी करीब में होने वाले हैं, आगामी आने वाली जो परीक्षाएं होंगी साथियों, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये आय और व्यय। क्योंकि लेखपाल की जो परीक्षा लगी हुई है, जानते कि नहीं, 19 जून की जो परीक्षा होने चल रही साथियों, ताकि सभी का भला हो सके, ताकि अगर एक भी प्रश्न उसमें से आ गया ताकि आप लोग कर सकें, राइट। तो इसीलिए वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर कर दिया करो, चाहे अपना ग्रुप हो या दूसरा ग्रुप हो, लेकिन वीडियो को सारे ग्रुपों में शेयर करना चाहिए, ठीक है। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे दोस्त, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को देखने के बाद सभी लोग भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, ओके। आइए, तो इसी कड़ी में विलंब न करते हुए आइए अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, रतन का व्यय और बचत में 5:1 का अनुपात कितने का है। तो यहाँ ऐसे देखिए, जैसे जैसे उन्होंने कहा है, कह रहा है कि रतन का व्यय, यहाँ पर डालिएगा मेथड फर्स्ट, मेथड फर्स्ट डालिएगा, यहाँ ऐसे लिखिएगा व्यय अनुपात, या ऐसे लिखिएगा व्यय प्लस बचत, और बराबर में लिखिएगा ऐसे कुल आय, बराबर क्या होगा, कुल आय होगा, ठीक है, बराबर में कुल आय होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत में 5:1 का अनुपात है, 5:1 का। तो यहाँ पर देख रहे हो कि 5:1 का मतलब कि 5 + 1 होगा, यही तो होगा। रतन का व्यय और बचत में 5:1 का अनुपात है, इसका मतलब ये कि रतन का जो व्यय है साथियों है, मतलब ये है कि रतन का व्यय जो है, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। वो रतन जो है साथियों 5 रुपये खर्च करता है और 1 रुपये बचाता है, मतलब 5 रुपये खर्च कर करके 1 रुपये बचा लिया है। इसका मतलब उसकी आय कितनी होगी, तो कहोगे 5×1 = 6 होगी, 5×1 = 6। उसकी मतलब आय कमाता है, देखिए उसकी आय मतलब कमाता है 6 रुपये, 5 रुपये खर्च करता है, तो बचता कितना उसका 1 रुपये है, ठीक है। आगे, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, पहले कितना था, 6 रुपये था, लेकिन कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया जाए। अगर इसमें से हम 25% बढ़ाने के लिए कह रहा है, हम 25 बढ़ा दिए, 25 बढ़ाने मतलब 25 से हम गुणा करा देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि और बचत 15%
हो तो बचत कितना हो जाए, बचत कह रहा है कि 15%, इसका मतलब 1 गुणे 15 कर दो, बचत कितना होना चाहिए, 15% होनी चाहिए। तो प्रश्न ये कह रहा है तो उसके व्यय में कितने % वृद्धि होगी, व्यय में, व्यय साथियों यही है। अब व्यय में कितने % वृद्धि होगी नहीं पता है तो यहाँ पर कितना मानोगे, x मानोगे, क्योंकि व्यय में कितने % वृद्धि होना नहीं पता तो x मान लो। बचत में कह रहा है कि 15% वृद्धि है और कुल आय में कितने की है, 25% की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 15 गुणा x में करा दो कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा और बराबर 25 छक्का कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर 150 और माइनस 15 करने में कितना हो जाएगा 15 और 15x बराबर कितना आ जाएगा, 150 से 15 घटाओगे 135, तो यहाँ हो जाएगा साथियों 15 नवैया 135, तो x बराबर कितना आएगा 9, 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, 15 करना 15, ठीक है। यहाँ पर साथियों कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम, अच्छा थोड़ा मिस्टेक है, 15 नहीं होगा 5 होगा, 15 नहीं होगा 5 होगा, 5 से भाग कराना है इसको, और जब 5 से भाग करा देंगे साथियों तो 5 दूना 10, देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 कितना आ जाएगा, 27% आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। देखिए फिर से बता दें, रतन का व्यय 5 रुपये है, बचत 1 रुपये, तो दोनों को मिलाकर उसकी आय कितनी हो गई, 6 रुपये। अब कह रहा है कि व्यय जो साथियों उसका आय में 25% वृद्धि कर दिया जाए और बचत भी 15%, बचत कितना हो जाए 15 की, बचत भी हो जाए कितने की, लिखा है उसमें कि बचत जो है 15% हो, बचत कितना हो 15% हो, तो कह रहा है कि उसका व्यय कितने % वृद्धि होगी नहीं पता, 5 × x मान लो, तो हो जाएगा 5 × x बराबर कितना, 25 छक्का 150 माइनस 15 हो जाएगा, तो 5x बराबर 135, x बराबर कितना 27%, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, इसका सेकंड तरीका हम बताते हैं, फटाफट कॉपी करिए, इसका सेकंड रूल बताएं। आइए जो इसका सेकंड तरीका साथियों देखते हैं। देखिए कह रहा है कि व्यय और बचत, तो यहाँ पर बनाइएगा ऐसे, व्यय अनुपाते बचत बना लीजिएगा, बचत व्यय अनुपाते बचत। अब यहाँ पर पूछ रहा है उसके व्यय में कितने % वृद्धि। अच्छा ये बताइए क्या व्यय का पता है आपको, नहीं पता है, तो व्यय के स्थान पर x मान लो और बचत में कितना दिया है कि 15 का है, ये लिखा है ना यहाँ पर कि बचत जो है 15% हो, तो आपका बचत जो है साथियों 15% की है। तो यहाँ पर देखेंगे और कह रहा है कि आय में, कह रहा है ना कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, मतलब ये है कि जो उसकी आय है साथियों, आय यहाँ पर टोटल आय होती, जो आय टोटल है 25% बढ़ा दिया जाए, यही उसकी आय है, आय होती है ना टोटल, मतलब ये है कि व्यय अनुपात बचत बराबर क्या होता है, आय होती है, तो आय में भी 25% है। तो यहाँ पर देखेंगे 25 में से 15 घटा दो, बचा कितना कहोगे 10 आ जाएगा, अनुपात यहाँ पर हो जाएगा x माइनस कितना होगा 25 हो जाएगा, x माइनस 25 हो जाएगा ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, देखिएगा बराबर में लिख के इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 10 अपान कितना हो जाएगा x माइनस 25, और बराबर कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत में 5:1 का अनुपात है, इसका मतलब रतन का ये क्या है 5:1 का मतलब 5/1, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 का नम 2, 2x बराबर हो जाएगा, 2x बराबर x माइनस कितना होगा 25, अब 2x में से 1 चला गया बचा x बराबर कितना हो जाएगा 25 2 27, x बराबर कितना आ जाएगा 27% आएगा, ठीक है। शानदार क्वालिटी के साथ साथ ये इसको कॉपी कर लीजिए, एकदम बेस्ट तरीका है, राइट, कॉपी कर लीजिए इस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। कह रहा है कि राम का व्यय और बचत, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है, उसकी आय में, देखिए कह रहा है कि आय में 10% वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, उसकी बचत में कितने % वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा साथियों, यहाँ पर ऐसे बनाइएगा, व्यय, व्यय और प्लस बचत, अब बराबर क्या होता है
कुल आय बराबर होता है कुल आय, ठीक है। यहाँ आपसे कह रहा है कि राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। व्यय और बचत, व्यय कितना है 3 रुपया है और व्यय जो बचत है कितने का है 2 का। मतलब साथियों ये है कि जो राम का व्यय, व्यय मतलब होता है साथियों खर्च, राम का जो खर्च मतलब राम जो है 3 रुपये खर्च करता है और 2 रुपये बचाता है। 3 रुपये खर्च करता है 2 रुपये बचाता है, जिसका मतलब टोटल उसके पास कितने रुपए हैं, तो कहोगे 6 रुपये टोटल थे। टोटल कितने रुपए हैं, 6 रुपये है। फिर कह रहा है कि उसकी आय में 10% वृद्धि होती है। किसमें, आय में। कह रहा है कि उसकी आय में 10% वृद्धि होती है। चलो ठीक है, आय में उसकी 10% वृद्धि होती है, हमने कर दिया। कह रहा है अगर आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। व्यय कितना है साथियों, कह रहा है कि व्यय 12% बढ़ जाता है। व्यय कितना बढ़ता है, 12%। व्यय 12% बढ़ जाता है इंटू, तो कह रहा है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। बचत में नहीं पता है वृद्धि कितनी की होगी, तो यहाँ हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों 12, यहाँ पर देखेंगे साथियों 2x बराबर 10 छंग कितना हो जाएगा 60 और माइनस 12 36, 12 कितना हो जाएगा 36। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 4 और 5 में 3 गया तो 24 और यहाँ जिसको कटा देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 12। x बराबर कितना आ जाएगा साथियों 12। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 1 मिनट। देखिए आय उसकी कितना है, व्यय साथियों 3 रुपये था ना और बचत 2 की है, तो इसका मतलब आय कितना होगा 3 2 5 होगा। थोड़ा से इरर हो जाता है, देखा कभी कभी होता है लिखने में इरर हो ही जाता है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि हाँ मतलब गड़बड़ कर दिए, तो यहाँ थोड़ा सा होता है साथियों कि इरर हो जाता है लिखने में। तो देखिए व्यय मतलब कितना है 3 रुपये, बचत 2 रुपये की, तो आय कितना होगा 5 रुपये। अब यहाँ पर प्लस ये कह रहा है कि उसकी आय में 10% वृद्धि होती, तो आय में 10% वृद्धि कर दो और उसके बाद ये कह रहा है उसका व्यय, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। व्यय में 12% वृद्धि है, तो व्यय यही है। व्यय में कितने की कह रहा है कि 12% वृद्धि है, तो कह रहा है कि बचत कितने परसेंट, बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी नहीं पता है, तो बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी नहीं पता, तो 2x मान लो। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 10 बचे कितना हो जाएगा साथियों 50 और माइनस 12 यही 36 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 50 में 36 चला जाएगा तो हो जाएगा 14/2 हो जाएगा ना, 14/2। तो x बराबर कितना 2 सते 14, x बराबर कितना आ जाएगा 7%, ठीक है। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7%, राइट। समझ में आ गया होगा। व्यय 3 रुपये है साथियों, बचत कितना है उसका 2 रुपये का है, तो उसकी टोटल आय कितना हो जाएगा 5 रुपये। प्रश्न कह रहा है कि उसकी आय में 10% वृद्धि कर दिया जाए। इसका मतलब अगर आय में हम 10% वृद्धि करते हैं और उसके बाद कह रहा है कि उसके व्यय में 12% वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने परसेंट वृद्धि होगी। बचत का साथियों नहीं पता, तो वहाँ हम क्या मान लेते हैं x मान लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 पचे 50 और 50 माइनस 12 यही 36 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, दोनों घटा देंगे तो आ जाएगा 14/2, तो 2 सते 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7% आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए डाल दीजिए साथियों यहाँ पर टाइप 2 में देखिए साथियों पहला क्वेश्चन है। टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यहाँ पर देखेंगे ऐसे, अनु की जो मासिक आय है ये बताइए, कह रहा है कि अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। इसका मतलब व्यय अनुपाते बचत, व्यय अनुपाते बचत ये बना लीजिएगा, व्यय अनुपाते बचत यहाँ पर डाल दीजिएगा। देखिए अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। खर्च का मतलब क्या होता है साथियों, व्यय। 68% अगर खर्च करेगी तो बचाएगी कितना, तो कहोगे 68 2 70 300 मतलब 32। अगर 68 रुपये साथियों खर्च करेगी तो 32 रुपये बचाएगी ना। अनु अपनी मासिक आय का 68 रुपये अगर खर्च करेगी तो 32 रुपये तो बचाएगी ना। इसको कटा दीजिए 2 से, तो कहोगे 2 3 6 और 2 चौको 8, 2 1 9 2, 2 6 12 और 2 1 9 2, 2 2 4 और 2 8, या सीधा इसको कटा दें, हाँ 2 8 16 और 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 9 3, 3 2 6
2:1 बहुत बड़ा कट गया, बड़ा कट रहा है थोड़ा सा, और इसको हम छोटा कर देते हैं। जैसे अनु अपनी मासिक आय का 68% अगर 68 रुपये खर्च करती बचाएगी 32, 4 8 32 और 4 का नम 4 और 4 सते 28, 17:8 के रेशियो हमने काट के दिखा दिया। ठीक है, अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती थी। यहाँ पर लिख लीजिएगा साथियों ऐसे कि व्यय और प्लस बचत बराबर क्या होता है, इसका कुल आय, कुल आय होती है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो उसका व्यय हुआ है, व्यय का मतलब खर्च, खर्च कितने का हुआ है तो कहोगे 17 का हुआ है। अब बचत कितने की हुई है 8 की। अब ये बताइए अनु जो है 17 रुपये खर्च की है, 8 रुपये बचाई है, जिसका मतलब जो उसका आय है कितना हो जाएगा तो कहोगे 17 8 कितना होता है 25। इसका मतलब जो उसकी साथियों आय थी 25 रुपये थी। अब यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अब प्रश्न ये कह रहा है कि उसकी आय, उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है। आय में 20 की वृद्धि होती है, इसका मतलब 25 गुणे 2 या 20 है ना, 25 गुणे 20 कह रहा है कि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है। तो इसका मतलब उसकी जो कुल आय है उसमें 20% वृद्धि होती है, इसका मतलब 25 गुणे 20 हो गया। राइट, आगे कह रहा है कि और उसकी मासिक बचत में, बचत यही होती साथियों बचत में, तो बचत कितने की है 8। यहाँ पर मासिक बचत में 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है, 9 सही 3/8% की वृद्धि होती है। इसका मतलब है साथियों 9 × 72, 9 × 72 और 72 3 कितना हो जाएगा 75, 75 बटे कितना हो जाएगा 8, 75 बटे 8। अब फिर कह रहा है तो उसके मासिक व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, मासिक व्यय में कितने की हुई वृद्धि नहीं पता है, यक्स मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 17x। तो यहाँ लिख सकते हैं साथियों 17x बराबर 25 दूना 50 मतलब 500 और माइनस कितना हो जाएगा 75। तो ये हो जाएगा 17x बराबर हो जाएगा साथियों 425। तो x बराबर अगर 17 से कटाएंगे 17 दूनी 34 और 17 पचे 85, x बराबर कितना होगा 25% आ जाएगा। राइट, समझ में आ गया होगा सभी लोग के। आइए एक बार इसको हम आपको फिर से बता देते हैं क्या, ताकि कोई डाउट न रह जाए। ठीक है, देखिए अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। 68% अगर अनु अपनी मासिक आय के साथ ही अगर खर्च करेगी तो बचाएगी कितना 32 बचाएगी। 68 रुपये खर्च करके 32 रुपये बचा लेगी ना। और 4 8 32 हो जाएगा और 4 से कटाएंगे 4 का नम 4 4 से 28, 17:8। ये बताइए अगर उसका व्यय मतलब साथियों खर्च अगर 17 रुपये खर्च करती है और 8 रुपये बचा लेती है तो इसका मतलब 17 8 25, उसकी टोटल आय कितना हो जाएगा 25 रुपये की है। प्रश्न कह रहा है कि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, अभी कह रहा है कि बचत में साथियों उसके 9 सही 3/8 की वृद्धि होती है। 9 सही 3/8, अब 9 सही 3/8 मतलब 9 × 72 3 75/8 होती है। इसका मतलब 8 × 75/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके व्यय में कितने % वृद्धि होगी व्यय में, तो यहाँ हो जाएगा साथियों व्यय में नहीं पता है तो यहाँ मान लेंगे कितना 17 × x हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कि 8 से 8 डिवाइड हो गया तो हमारा बचा कितना 17x बचा है। तो 17x बराबर कितना हो जाएगा 25 दूना 50 500 और माइनस हो जाएगा साथियों 75। तो 17x बराबर कितना हो जाएगा 425। तो x बराबर कितना हो जाएगा 25% रहेगा। राइट, तो कॉपी कर लीजिए। गुड इवनिंग सभी को। भाई जो लोग लाइव नहीं हुए हैं लाइव आ जाएं, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग। कोई डाउट या कोई कमेंट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करते रहें, क्योंकि जो हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है वो आपको कमेंट देख रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। एक शानदार प्रश्न है, सभी लोग लगाएं इसको, लगा करके भाई सभी लोग आंसर बताएं इससे कितना आएगा। एक शानदार बेस्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए भी। देखिए हमने 2 3 4 प्रश्न करवा दिया है ताकि आप लोग भी 1 आध 2 प्रश्न तो करेंगे ना। सॉल्व करिए कितना आएगा।
देखिए आप लोग जो प्रश्न को सॉल्व करते हैं इससे हमको ये पता चलता है कि आप लोग को प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक आध प्रश्न का आप लोग जब आंसर बता देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के समझ में आ रहा है सारी बातें। ठीक है, सभी लोग आंसर करिए। बहुत टाइम लेते हो, आइए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डाल दीजिएगा मेथड फर्स्ट। देखिए राजू की आय उसके व्यय में 20% अधिक है। यहाँ सीधा सीधा बना लो साथियों, व्यय है और उसकी आय है। प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजू की आय उसके व्यय में, राजू की जो साथियों आय है उनके व्यय में 20% अधिक है। व्यय से लिखिएगा या व्यय में 20% अधिक है। राजू की आय उसके, राहुल की जो आय है उसके व्यय में 20% अधिक है। ऐसे बनेगा, राहुल की आय यहाँ होगा और व्यय यहाँ होगा। राहुल की आय उसके व्यय में 20% अधिक है। इसका मतलब उसका खर्च साथियों 100 रुपये का होगा। खर्च कितने का होगा? 100 रुपये का। राजू की आय उसके व्यय से, इसका मतलब उसका साथियों जो व्यय रहा होगा वो 100 रहा होगा, उसके व्यय से 20% अधिक है आय, तो हो जाएगा कितना? 120। 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100। यहाँ रेशियो कितने का बन गया? 6:5 का रेशियो बन गया। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि व्यय और प्लस बचत और बराबर साथियों होता है क्या? कुल आय। कुल आय हो जाएगी, राइट। यहाँ पर देखेंगे राजू की आय जो है, राजू की साथियों यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, राजू की जो आय है उसके व्यय से, उसके व्यय मतलब उसके खर्च से 20% अधिक है। इसका मतलब साथियों ये होता है जो उसका खर्च था वो 100 रुपये था और उसका जो आय होगी साथियों, क्योंकि इसके खर्च से 20% अधिक है तो 100 में 20% अधिक है, कितना हो जाएगा? 120 और 20 छक्का 120 20 पंचे 100। इसका मतलब व्यय और प्लस बचत बराबर कुल आय होती है। राहुल की जो आय है साथियों, राहुल की आय यहाँ पर देखेंगे आय है उसकी 6 रुपये। देखिए प्रश्न उल्टा घुमाया है, आय उसकी है 6 रुपये और व्यय मतलब क्या? खर्च। उन्होंने खर्च किया है 5 रुपये, तो उन्होंने बचाया कितना होगा? तो कहोगे 1 रुपये उन्होंने बचाया भी होगा। यही है इसका लॉजिक। मतलब उसका व्यय जो है साथियों 5 रुपये दिया है और बचत 1 का दिया है, तो बताओ उसकी आय कितनी रही होगी? तो कहोगे 6 रुपये की रही होगी, राइट। अब आगे प्रश्न कह रहा है यदि उसकी आय में 60%, आय में 60%, इसका मतलब 6 गुणे कितना हो जाएगा? 60। आय में 60% और व्यय में 70% की वृद्धि होती है। इसका मतलब व्यय में 70% वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % बढ़ेगी? बचत नहीं पता है तो यक्स मान लो। तो यहाँ से हो जाएगा साथियों यक्स बराबर कितना? 6 36, मतलब 360 माइनस 7 × 35 हो जाएगा 350। तो यक्स बराबर 360 में से 350 गया तो बचा कितना? 10% आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए। आसान क्वेश्चन था। राजू की जो आय है उसकी व्यय से 20% अधिक है। राजू की जो आय है साथियों देखिए व्यय से 20% अधिक है कि नहीं? तो 20 छक्का 120 और 20 पंचे 100, तो इसका व्यय और प्लस बचत बराबर कुल आय। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, क्योंकि उसकी जो आय है, आय 6 रुपये है ना, तो अगर आय 6 रुपये है और प्रश्न में कह रहा है कि जो व्यय है वो 5 रुपये खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? तो कहोगे 1 रुपये। तो अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि उसकी कुल आय में 60% वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 70% वृद्धि होती है। इसका मतलब कि 6 36 360 माइनस 7 × 35 350 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 360 माइनस 350 बराबर कितना? 10% हो जाएगा, राइट। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। कितना? 80%। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, राघव अगर अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब ये है, खर्च मतलब क्या है? उसका व्यय है। राघव अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे साथियों व्यय अनुपाते बचत,
व्यय अनुपाते बचत ऐसे लिखिएगा, ठीक है। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। खर्च कितना किया है? 80। अगर 80% खर्च किया होगा साथियों तो बचाया कितना होगा? अच्छा 80% उन्होंने खर्च किया है, 80% अगर खर्च किया है तो बचाया कितना होगा? तो कहोगे 20% बचाया होगा, ठीक है। देखिए राघव अपनी आय का 80% उन्होंने खर्च किया है। 80, देखिए यहाँ पर साथियों वैल्यू जो दिया है वो प्रतिशत में दिया है कि 80% अगर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? तो कहोगे 20% की बचत करेगा, राइट। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों तो कहोगे व्यय और प्लस बचत और बराबर क्या होता है? कुल आय। कुल आय होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो 20 एकन्नम 20 और 20 चौक 80, 4:1 का रेशियो बन गया है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो उसका खर्च है वो 4 रुपये खर्च करता है और 1 रुपये बचाता है। इसका मतलब टोटल आय कितना हो जाएगा उसकी? 5 रुपये उसकी आय है, ठीक है। व्यय मतलब खर्च, उन्होंने 4 रुपये खर्च किया साथियों, 1 रुपये उन्होंने बचाया है, तो उसकी आय कितने की है? तो कहोगे 5 की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों यदि उसकी आय में 12% वृद्धि होती है आय में, इसका मतलब 5 गुणे कितना हो जाएगा? 12। आय में उसके 12% वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है। बचत में कितने की है साथियों? 10% की है, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा? 10% कम होती है तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि होगी नहीं पता है, तो यहाँ हो जाएगा साथियों 4 × x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 4x। देखिए अगर 4 का गुणा x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x बराबर 12×5 कितना हो जाएगा साथियों? यहाँ पर 60 और माइनस 10 एकन्नम कितना होगा? 10। अब यहाँ पर होगा 4x बराबर 60 में से 10 घटा दो तो बचा कितना? देखिए अच्छा यहाँ 10 एकन्नम 10 और 12×5 60 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहाँ 70 हो जाएगा 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70 बटे कितना हो जाएगा साथियों? 4। अब इसी को कटा देंगे तो हो जाएगा 4 एकन्नम 4 3 और 4 7 28 और 4×5 20, लगभग 17.5% आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 17.5 आ जाएगा। या इसको एक बार फिर से बता दें, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये बताइए 80% खर्च मतलब क्या? उसका व्यय है। अगर 80% खर्च करेगा तो बचाता कितना है? 20%। इसका मतलब 20 करने में 1 20 चौक 80। देखिए यहाँ पर वैल्यू साथियों उन्होंने प्रतिशत में दिया है। अब कह रहा है तो हो जाएगा यहाँ पर व्यय और प्लस बचत बराबर कुल आय हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे जो उसका व्यय मतलब क्या? उसका खर्च है। अगर खर्च वहाँ पे साथियों 4 रुपये की है, अगर उन्होंने 4 रुपये खर्च किया है और 1 रुपये की बचत किया है, इसका मतलब 4 × 1 5, उसकी जो आय हो जाए कितने की है? 5 रुपये की है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर कह रहा है कि उसकी आय में 12% वृद्धि होती है और उसकी बचत जो है साथियों 10 की होती है, 10%। इसका मतलब 12×5 60, ये 4x बराबर कितना हो जाएगा? 12×5 60 और 10 एकन्नम 10, 60 10 कितना हो जाएगा? 70। 4x बराबर 70, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 70/4 और 4 से भाग करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 17.5 आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। कह रहा है कि ए अपनी मासिक आय का 65% खर्च करता है। खर्च कितना करता है? खर्च का मतलब होता है साथियों व्यय। उन्होंने व्यय अनुपाते बचत, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ए है अपनी मासिक आय का 65% क्या करता है साथियों? खर्च करता है। अगर ये बताओ 65% अगर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना? तो कहोगे 65 खर्च किया तो 35 तो बचा ही लेगा। अगर 65 खर्च किया है साथियों तो कितना बचाएगा? 35। हम क्या करेंगे? इसको कटा दीजिए 5 से, तो हो जाएगा 5 × 5 और 5 15 और 5 होते 35, 13:7। 13:7 का रेशियो बन गया। यहाँ पर साथियों लिख सकते हो व्यय प्लस बचत अब बराबर क्या होता है साथियों? कुल आय होती है। क्या होता है? कुल आय होता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो ए की साथियों मासिक आय है, ए की साथियों यहाँ पर देख रहे हैं बचत कितने की है? 7 की है और व्यय कितने का है? 13 का है ना। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों उन्होंने उसका व्यय जो है, व्यय मतलब खर्च होता है, बचत उन्होंने 7 रुपये किया है तो उसकी आय 13×7 कितना हो जाएगा साथियों? 20। अब यहाँ पर देखेंगे 13×7 20 हो गया। अब प्रश्न ये करा कि जबकि उसके कह रहा है कि
उसकी आय में 20.1 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों इंटू 20.1 यहाँ पर कर देते हैं, उसकी आय में 20.1 की वृद्धि होती है, 20.1 की वृद्धि होती है। और कह रहा है कि जबकि उसकी व्यय में 25% वृद्धि हुई है। व्यय में कितने हुई है? 25% वृद्धि व्यय में हुई है, इंटू कितना हो जाएगा? 17। तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि उसके बचत में कितनी वृद्धि होगी। वृद्धि कितनी होगी बचत में नहीं पता है, तो वहाँ कितना मान लेंगे? x की। x माना x की वृद्धि होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा साथियों 17x बराबर 20 बिसाह में 400, 20 बिसाह में 400 लगभग आएगा कितना? 400 और 1 2, ये हो जाएगा 402 और माइनस हो जाएगा, या यहाँ कर लेते हैं इसको 25 13 25 65 के 5 6 और 13 दूनी 26 6 32 325 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साथियों 17x बराबर कितना हो जाएगा? दोनों वैल्यू को आपस में घटा देते हैं तो आएगा कितना? 77। तो x बराबर कितना आ जाएगा? अच्छा 7 है, तो यहाँ से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 7x बराबर कितना हो जाता है? 402। यहाँ 402 में से 325 घटाएंगे तो आएगा कितना? तो कहोगे 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं x बराबर कितना होगा साथियों? 77/7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि यहाँ से कटा देंगे ना इसको, तो x का मान कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। आइए फिर से समझा देते हैं एक बार। देखिए A अपनी मासिक आय का 65% खर्च करता है। A अपनी मासिक आय का 65% साथियों अगर खर्च करेगा तो बताइए बचाएगा कितना? तो कहोगे 35% बचा लेगा ना। इसका मतलब 5 से 35 और 5 का नाम 5 पंती 15 13:7 का उन्होंने रेशियो बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है? कुल आय होती है। अब ये बताइए व्यय मतलब होता है साथियों से खर्च। 13 रुपये उन्होंने खर्च किया है, 7 रुपये उन्होंने बचाया है, इसका मतलब टोटल तो उसके पास 20 रुपए रहे होंगे ना, तभी तो 13 रुपए खर्च करके 7 बचाया है ना। 13 7 कितना हो गया? 20। टोटल आय कितनी होगी उसके पास? 20 रुपए की हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न ये कह रहा है कि उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने % वृद्धि होगी, यही आपको निकालना था। तो देखिए वृद्धि हमको नहीं पता था बचत में कितने होगी, तो यहाँ कितना कर लिए? 7 × x हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे साथियों 20 बिसाह में 401, यहाँ करेंगे तो गुणा कितना हो जाएगा? 402 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 7x बराबर कितना हो जाएगा? 402 में से अगर 325 घटा देंगे तो बच्चे कितना? 77 आ जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा साथियों 77/7 हो जाएगा, 7 से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 11। इसका मतलब कि x बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। कॉपी कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते साथियों। कह रहा है कि मोनिका अपनी आय का 72% क्या करती? खर्च करती है। तो यहाँ पर देखेंगे व्यय अनुपाते बचत, व्यय अनुपाते बचत। देखिए पूरा क्वेश्चन को रीड कर लिया करो। देखिए सभी लोग को बता दें, जैसे ही प्रश्न यहाँ पर साथियों बोर्ड पर आता है तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करना है? सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से रीड किया करो, ठीक है। सभी लोग रीड करने के बाद उसको समझा करो कि यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न का लेवल क्या है, ठीक है। क्योंकि हर प्रकार का प्रश्न साथियों यहाँ पर चेंज होकर आ रहा है। कभी प्रतिशत में आपसे पूछता है, तो कभी वृद्धि और कमी पर पूछ रहा है, कभी अकॉर्डिंग टू प्रश्न आपको देखना है, ठीक है। देखिए वहाँ पर दिया था इसके पहले कि प्रश्न की हाँ इतने % वृद्धि होती है, इसके पहले कमी और वृद्धि का दिया था, इसके पहले दिया था कि मोनिका की आय इनसे इतना ज़्यादा है, कम और ज़्यादा के लिए दिया है, वृद्धि और कमी पर दे चुका है, ठीक है। इसी प्रकार से हर प्रकार का प्रश्न चेंज होता रहता है। देखिए प्रश्न का जो अब की बार लेवल है, कह रहा है कि मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। इसका मतलब ये साथियों अगर 72 रुपये खर्च या 72% खर्च करेगी तो बचाए कितना? तो कहोगे 72 8 80 20 100 28% बचाएगी ना। अगर 72 रुपये खर्च करेगी साथियों तो 28 रुपये बचाएगी। 7 से कटा दो या 7 से भी कटा सकते हो या इसको 2 से भी कटा सकते हो, एनीवन कोई भी किसी से भी। तो
4 से कटा दो, 4 सते 28 और 4 का नम 4 और 3 और 4 के 32, 18:7 का रेशियो बनेगा। 18:7 का रेशियो। देखिए मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है ना, इसका मतलब व्यय जो है उसका 72 रुपये है, तो बचत कितने का होगा 28 का। तो यहाँ पर साथियों इसको कटा देंगे 4 से, हाँ ठीक है, तो 4 सते 28 और 4 का नम 4, 4 के 32, 18 पॉइंट कितना हो जाएगा 18, रेशियो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों व्यय और प्लस क्या होगा साथियों बचत, व्यय प्लस बचत बराबर क्या होता है साथियों, यहाँ पर उसकी कुल आय होता है। क्या होता है कुल आय। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों जो उसका खर्च है वो 18 का है, तो ये हो जाएगा 18 और प्लस बचत 7 का है, तो 18 7 25, उसकी जो टोटल आय है कितने की है 25 की है। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों आगे कह रहा है कि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है। आय में कितने की साथियों है, आय में कह रहा है कि 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की, इसका मतलब 7 गुणे 15, बचत में 15% वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने परसेंट वृद्धि होगी, खर्च में नहीं पता है, तो हो जाएगा 18 × x। उसका जो खर्च है साथियों खर्च में कितने की होगी 18 × x का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 ये हो जाएगा 18x गुणे और 15 सत्ते 105 बराबर होगा 25 दूना 50, कितना हो जाएगा 500। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों कि 18x बराबर 500 में से 105 को घटा दो कि कितना बचेगा 395 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा कहोगे 395/18 हो जाएगा। 18 दूनी 36, 18 का नाम 18 और 21.2 के करीब में जाएगा, राइट। 21.2 या 18 दूनी 36 और 3 17 दूनी 18 का 36 और 3 35, लगभग 21.9 के करीब जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या कह रहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, दशमलव के 1 स्थान तक उन्होंने रिपीट किया है कि दशमलव के 1 स्थान तक आपको लाना है। तो जब 18 से भाग कराएंगे साथियों तो 21.9 चला जाएगा, राइट। सभी लोग कॉपी कर लीजिए। देखिए एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। देखिए 72% अगर साथियों खर्च करेगी तो बचाएगी कितना, तो कहोगे 28 से बचाएगी ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो इसको हम 4 से कटाएंगे 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 का नम 4, 4 × 32, ठीक है। 18:7 का उन्होंने रेशियो बना लिया। अब यहाँ पर देखेंगे व्यय और प्लस बचत बराबर क्या होगा, कुल आय हो जाएगी। अब यहाँ पर देखेंगे उसकी आय में कह रहा है कि 20% वृद्धि होती है और बचत में 15% की वृद्धि होती है। तो आय में कितने परसेंट वृद्धि होगी नहीं पता, तो यहाँ कितना मान लेंगे 18x हो जाएगा, ठीक है। अब 25 दूना 50 कितना हो जाएगा 500, 15 सत्ते 105 हो जाएगा ये 18x, ठीक है। 18x बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 500 में से 105 घटाएंगे 395 आ जाएगा। 18x बराबर 395, तो x बराबर आ जाएगा 395/18, 18 से कटा देंगे तो आ जाएगा 21.9% आ जाएगा, राइट। तो कॉपी कर लीजिए। आइए साथियों डाल दीजिएगा यहाँ पर टाइप 3 के जो क्वेश्चन है साथियों आपको बता दें, यही वाला प्रश्न है जो यूपी टेट में पूछा गया था। यूपी टेट वर्ष 2018 का जो क्वेश्चन हुआ था साथियों पेपर, तो उसी पेपर में यही सवाल पूछा गया था। और इसके पहले आप लोगों को बता दें वर्ष 2019 जो यूपी पुलिस के साथियों पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि देखिए अभी तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी कराए हैं। तो क्योंकि साथियों अब यहाँ पर देखेंगे हो सकता है आज लास्ट हो जाए या थोड़ा बहुत बचेगा तो हो सकता है कल की वीडियो में समाप्त कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन को साथियों अच्छे से रीड कर लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, क्योंकि आज दिन तक आप लोगों को बता दें जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन को साथियों लगवाए हैं, तो अगर हम 10 प्रश्न पे लगवाते हैं तो 10 में तो पक्का है फिर 2 प्रश्न आना तय होता है, ठीक है। इसीलिए इसको डाल लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा कि एक कार के उत्पादन मूल्य में
अच्छे से रीड करिए। एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं कच्चे माल। तो यहाँ पर ऐसे लिखिएगा कच्चा माल, देखेंगे कच्चा माल और प्लस श्रमिकों पर व्यय, श्रमिकों पर व्यय, श्रमिकों पर व्यय और बराबर अब आगे है अतिरिक्त मद, अतिरिक्त मद अब बराबर क्या होता है कुल। बराबर क्या आ जाएगा साथियों कुल। देखिए कह रहा है कि एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित है। देखिए प्रश्न साथियों लिखा गया है बड़ा है, लेकिन अभी लगाएंगे इसको मात्र 2 लाइन में आ जाएगा, 2 लाइन का है बस। देखिए यहाँ पर है कच्चा माल, ठीक है, इसको कॉपी करिएगा। इसे कच्चा माल है, श्रमिकों पर व्यय है और अतिरिक्त मद बराबर क्या होता है कुल होता है। आगे कह रहा है कि एक वर्ष में इन मदों पर खर्च 4:3:2 के अनुपात में थे। 4:3:2 मतलब 4+3+2 के अनुपात में है। इसका मतलब 4:3:7:2 कितना हो जाएगा 9, टोटल 9% के अनुपात में है। टोटल कितना हो जाएगा 9%, या टोटल इसको मान सकते हैं क्योंकि परसेंट में नहीं दिया गया है तो परसेंट नहीं लगाएंगे। फिर कह रहा है कि अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई। अगले वर्ष कच्चे माल की, कच्चा माल यही है ना, कच्चे माल की कीमत कह रहा है कि 10% बढ़ गई है। ठीक है, बढ़ने दो भाई, कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई है, गुणक चिन्ह लगा दो। आगे फिर कह रहा है कि श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ गया। श्रमिकों पर व्यय यही है ना, श्रमिकों पर व्यय जो है साथियों कह रहा है कि 8% बढ़ गया है ना, 8% बढ़ गया। इसका मतलब 8 × 3 हो जाएगा। आगे फिर कह रहा है परंतु अतिरिक्त मदों पर खर्च 5% घट गया। 5% घटा है ना, इसका मतलब 2 × 5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों को 10 चौक 40, 8 त्रिक 24 और 5 दूना 10। देखेंगे 8 त्रिक 24 होगा और 24 में से 10 को घटा दो, बचा कितना कहोगे 14। अब यहाँ पर 14 को हम क्या करेंगे, 10 चौक 40 हो जाएगा ना। अब 40 में हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर ये ऐड होगा। देखिए 10 चौक 40, 8 त्रिक 24 और 5 दूना 10, 8 त्रिक 24 और 24 में से हम क्या करेंगे 10 को घटाएंगे तो बचा कितना 14 बच जाएगा। और 10 चौक 40, 40 में से 14 को घटा दो तो बचा 40। अच्छा प्लस का चिन्ह लगा है ना, तो 40 + 50 4 54 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो साथियों 9x बराबर कितना हो जाएगा 54। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 से घटा दीजिए, आ जाएगा 6। 9 × 6 = 54 आ जाएगा साथियों कितना। तो कह रहा है कि एक कार की कीमत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वृद्धि कितने की होगी साथियों 6% की होगी। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए, इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि एक कार के उत्पादन मूल्य में, देखिए ओवरऑल समझाते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें हैं। 3 मदें हैं। पहला मद जो है श्रमिकों पर व्यय है, पहला मद जो श्रमिकों पर व्यय है। उसके बाद दिया है कि श्रमिकों पर व्यय है, कच्चा माल है और अतिरिक्त मद है। ठीक है, यही दिया है ना। अतिरिक्त मद बराबर कितना हो जाएगा कुल होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कह रहा कि एक वर्ष में इन मदों पर जो खर्च है वो 4:3:2 में दिया है। इसका मतलब ये 4 है, 3 और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कि 4:3:7:2 कितना हो जाएगा बराबर कुल। यहाँ पर देखेंगे कच्चे माल की कीमत जो रेशियो दिया है 4 का दिया है, और श्रमिकों पर जो व्यय दिया साथियों वो 3 का दिया है, और अतिरिक्त मद जो दिया है वो 2 का दिया है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 4 × 3 × 2 मतलब 4:3:7:2 कितने हो जाएगा 9 का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों कह रहा है कि इन मदों पर जो खर्च है वो 4:3:2 के अनुपात में है। फिर कह रहा है कि अगले वर्ष कच्चे माल की कीमत 10% बढ़ गई। कच्चे माल की कीमत जो साथियों यही तो है ना, कच्चे माल की कीमत में 10% वृद्धि हो गया। और कह रहा है कि श्रमिकों पर जो व्यय है 8% वो भी बढ़ा है। श्रमिकों पर व्यय जो है 8% बढ़ गया। और उसके बाद कह रहा है कि अतिरिक्त मद में भी साथियों क्या है, अतिरिक्त मदों में
5% की कमी आ गई है, अतिरिक्त मद जो है उसमें 5% साथियों कमी आ गई है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 2 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 8 × 24, 8 × 24 अपान दूनी 10, अगर 24 में से 10 को घटाएंगे तो बचा कितना, तो कहोगे 14 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 10 चौक 40, 40 में से 14 घटा देंगे तो बचा कितना, 40 है ना, क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है, तो 40 और 14 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 9x बराबर साथियों 54, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6% आएगा। राइट, कॉपी कर लीजिए। तो साथियों आज आपको मैथ पढ़ने में कैसे लगी, सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें थोड़ा सा जानकारी दें कि जो मैथ आप लोगों ने आज पढ़ा, आज की मैथ जो आय और व्यय पर एक अच्छा लेवल के माध्यम से आप लोगों को हमने समझा दिया है। देखिए जो क्वेश्चन अभी सारे बचे हुए, क्योंकि अभी पूरा समाप्त हुआ नहीं है, अभी समाप्त नहीं हुआ, लेकिन हमने सोच के रखे थे कि आज को समाप्त कर देंगे साथियों, लेकिन समाप्त तो नहीं हो पाया है क्योंकि अभी भी इसमें प्रश्न बाकी है। ठीक है, अभी इसमें वैल्यू जो आएगी फ्रैक्शन की है, कुछ सही बटे में आएंगी, कुछ अभी प्रतिशत में आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी बाकी हुई हैं, वहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। देखिए जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है साथियों, आपको बता दें, जो फ्रैक्शन में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करके बताएं जो साथियों, क्योंकि आज का हमें ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे कि जो आज हमने मैथ पढ़ा आप लोगों को वो कैसे लगी, ताकि आपके कमेंट से हमें पता चलता है साथियों, क्योंकि जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं आप लोगों की तरफ समझ में आ रही है कि नहीं समझ पा रहे हैं, एनीवन कोई डाउट हो रहा है कि नहीं होता है, ताकि आप लोग हमें जानकारी देंगे तो उसी प्रयास से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए। राइट, सभी लोग कमेंट कर दीजिए, थोड़ा हम देख लें। देखिए सभी लोग कमेंट कर दीजिए, उसके बाद जो भी होगा साथियों इसमें कमी होगा, क्या कमियां हैं, क्या सुधारना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कर दीजिए ताकि उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो साथियों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।